हाय फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ये वीडियो स्पेशली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2025-26 के एग्जाम देने वाले हैं अभी मार्च अप्रैल में, उनके लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी मैं उस पर बात करूंगा। सिर्फ एक्सरसाइज रटना बंद करो, सिर्फ गाइड पे डिपेंडेंट मत रहो, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अब 25% क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के कंटेंट से आएंगे। बोर्ड पेपर का स्ट्रक्चर होगा 40% इजी, 40% एवरेज, 20% स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। प्रिपरेशन का रूल क्या है? इजी क्वेश्चन इज इक्वल टू परफेक्ट एक्यूरेसी। सातवीं स्ट्रेटजी, पेरेंट्स एंड टीचर्स से राइट सपोर्ट लो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज प्रेशर कम, क्लैरिटी ज्यादा। पीएससीबी का नया पैटर्न प्रॉब्लम नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट सोच के पढ़ेगा वो सिर्फ एग्जाम नहीं, फ्यूचर क्लियर करेगा। हाय फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ये वीडियो स्पेशली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2025-26 के एग्जाम देने वाले हैं अभी मार्च अप्रैल में, उनके लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी मैं उस पर बात करूंगा। अब बोर्ड सिर्फ याद करने वाले बच्चे नहीं चुनता, बोर्ड समझने वाले बच्चे चुनता है। इसलिए अगर आप पुराने तरीके से पढ़ोगे तो रिजल्ट एवरेज आएगा, और अगर आप नए पैटर्न समझ के पढ़ोगे तो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होगा। स्ट्रेटजी फर्स्ट दूंगा, टेक्स्ट बुक को आप बाइबल मान के चलो, सिर्फ एक्सरसाइज रटना बंद करो, सिर्फ गाइड पे डिपेंडेंट मत रहो, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अब 25% क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के कंटेंट से आएंगे, एक्सरसाइज के बाहर से। एक टिप दूं, हर चैप्टर के एंड में इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है ये क्वेश्चन खुद से पूछो, ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। स्ट्रेटजी 2, कंसेप्ट फर्स्ट, आंसर लेटर। पीएससीबी का क्लियर फोकस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब डेफिनेशन याद करना काफी नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझना जरूरी है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, सब में। व्हाई इसको पूछो, हाउ इसको समझो, रियल लाइफ एग्जाम्पल जोड़ो, जो समझ गया वो लिख भी लेगा। तीसरी स्ट्रेटजी, राइटिंग प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्कोर बूस्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम हो गए हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर ज्यादा होंगे, लिखना ज्यादा पड़ेगा। रोज 2-3 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करो। हेडिंग प्लस पॉइंट्स प्लस नीट प्रेजेंटेशन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जहां पॉसिबल हो उसकी प्रैक्टिस करो। आंसर को एग्जामिनर की आंखों से देखो। स्ट्रेटजी 4, डिफिकल्टी लेवल को स्मार्टली हैंडल करो। बोर्ड पेपर का स्ट्रक्चर होगा 40% इजी, 40% एवरेज, 20% स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। प्रिपरेशन का रूल क्या है? इजी क्वेश्चन इज इक्वल टू परफेक्ट एक्यूरेसी, एवरेज क्वेश्चंस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू फियर खत्म करो, हार्ड क्वेश्चंस छोड़ मत दो, उन्हें समझने की कोशिश करो। पांचवी स्ट्रेटजी, एमसीक्यू कम हुए हैं पर इग्नोर मत करो। एमसीक्यू अब सिर्फ 25% है, पर ये श्योर शॉट मार्क्स देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऑप्शंस एनालाइज करना सीखो, गेसिंग कम करो। स्ट्रेटजी 6, वीकली सेल्फ टेस्ट जरूर देना है, ये गेम चेंजर होता है। हर वीक एक मिनी टेस्ट दो, एक चैप्टर रिवीजन, एक कॉन्सेप्ट डाउट क्लियरिंग। संडे को खुद से पूछो, मुझे चैप्टर समझ आया या सिर्फ याद है? सातवीं स्ट्रेटजी, पेरेंट्स एंड टीचर्स से राइट सपोर्ट लो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज प्रेशर कम, क्लैरिटी ज्यादा। पेरेंट्स से बोलो, मार्क्स नहीं प्रोग्रेस देखें, कंपैरिजन नहीं इंकरेजमेंट करें। टीचर्स के लिए बताऊं, डाउट पूछने से डरो मत, टीचर्स से कॉन्सेप्ट समझाने को बोलो टीचर्स को। फाइनल मैसेज मेरी तरफ से, पीएससीबी का नया पैटर्न प्रॉब्लम नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट सोच के पढ़ेगा वो सिर्फ एग्जाम नहीं, फ्यूचर क्लियर करेगा। टेक्स्ट बुक को रिस्पेक्ट करो, कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दो, राइटिंग को प्रैक्टिस बनाओ, रिजल्ट खुद बोलेगा। मेरी पीएससीबी के लिए और भी वीडियोस हैं जो सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज भी मैं डिटेल स्ट्रेटजी बताऊंगा। फॉलो जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल समझिए बहुत अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट।